केएनआर कंस्ट्रक्शन को हमें तेलंगाना में 313 करोड़ का जो डील है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए देखने मिला। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर मिला है ना इसको, वो कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर की वजह से स्टॉक की प्राइस में जो इफेक्ट पड़ा है वो आपके स्क्रीन के सामने है, किस प्रकार से उस पे इफेक्ट पड़ा। और ये तो एक दिन में है। ये अगर आप देखोगे तो स्टॉक ओपन ही हुआ था बहुत ज्यादा हाई पे। अगर आप इसको भी छोड़ दो ना तो 5% का अपर सर्किट पे ओपन हुआ था, लेकिन फिर जनरली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग होते होते आपको ये दिख रहा है 2% 2.5% की अपसाइड मूवमेंट। और ये एंडिंग में जब ज्यादा नीचे आ गया तो लोगों ने इसको अच्छी खासी बाइंग कर ली। अगर आप देखोगे ओपन हुआ था वो अराउंड 324 पर और हाई बनाया 3.4 का और 307, वो है ना अपर कैंडल में ओपन हुआ था, गैप अप कैंडल में ओपन हुआ था। लेकिन फिर उसके अंदर जनरली ओपन होने के बाद उसके अंदर गिरावट आई और गिरावट भी पूरे मार्केट में रही, लेकिन लास्ट में हमें थोड़ी सी रिकवरी होते देखने मिली। देखिए हम जानेंगे फुल इसका डिटेल्ड एनालिसिस। उससे पहले हम जानते हैं, देखिए बाइंग ऑर्डर लगे पड़े हैं 312 और अगर आप इसको देखो तो डिलीवरी पोजीशन भी 20% लोगों ने घर पे माल उठा के लेके गए। चलो इसको छोड़ते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल्स में फिनस्टार की रेटिंग हमें है ना स्टॉक एक्सपेंसिव दिख रहा है। ओके तो एक्सपेंसिव क्यों दिख रहा है वो हम देखेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा दिखता है ओके ओनरशिप इज इन गुड हैंड्स और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी बता रही है, एक्सीलेंट बता रही है। जो एफिशिएंसी है मतलब जो जिस तरह से वो लोग परफॉर्म करते हैं वो एक्सीलेंट है, बट फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक बता रहे हैं। थोड़ा सा हम उसको भी चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल्स वीक क्यों बता रहे हैं। ये देखिए फेस वैल्यू 2 की है तो आपको बोनस या फिर स्प्लिट कभी भी देखने मिल सकता है आगे जाके, अभी तो मैं नहीं कह रहा कि अभी मिल रहा है। देखो 28 करोड़ लोग ने इसमें अंदर नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो डेट तो एक वर्चुअली डेट फ्री आप पकड़ के चलो, क्योंकि डेट 70 लाख का है तो वो 117 करोड़ का जो इनके पास कैश पड़ा है वो हट जाएगा उधर से। और प्रमोटर होल्डिंग भी हमें अच्छी दिख रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा दिख रहा है, जो एफडी से तो ज़्यादा ही है, तो हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी एफडी से अच्छी है। मतलब एक इन जनरल हम इसको एक इस तरह से पकड़ सकते हैं कि मतलब एक सेफ इन्वेस्टमेंट टाइप हमें उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन हमने इधर भी देखा बीच में अच्छी खासी करेक्शन भी आई थी 1-2 साल में, तो वो भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि 1-2 साल तक इसके अंदर करेक्शन भी आई थी। मार्केट कैप के अराउंड अगर हम पीयर्स देखें तो एल&टी सबसे ऊपर आता है, फिर जीएमआर इंफ्रा, जीआर इंफ्रा, केईसी इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्रा, फिर उसके बाद इसका नाम आता है। थोड़ा सा अगर हम सेल्स ग्रोथ पे नजर डालें ना, सो दिस इज समवॉट द पैटर्न दैट आई लाइक इन एवरी स्टॉक। जो भी स्टॉक के अंदर इस तरह का पैटर्न आता है वो मेरा फेवरेट रहता है, बिकॉज सेल्स की ग्रोथ इज कंटिन्यूस एंड वो जो 5 साल में उसने 24% के सीएजीआर पे ग्रोथ दिखाया है, जो अपने ही आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। 3 साल में 12% के एक सेल्स ग्रोथ दिखाया जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और 1 साल भी 20% की सेल्स ग्रोथ दिखाया जो बहुत बड़ी बात होती है अपने ही आप में किसी भी स्टॉक के लिए। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो मार्केट कैप भी 10,000 करोड़ भी नहीं है, मतलब मिड कैप भी नहीं है, स्मॉल कैप पकड़ के चल सकते हो। और मार्केट कैप के हिसाब से भी अगर आप देखो तो इसका पी एक जनरल रेंज में ट्रेड कर रहा है। सेक्टर का पी आप पकड़ लो तो उसके आसपास भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें ना तो प्रॉफिट ग्रोथ हैज ऑल्सो बीन कंसिस्टेंट। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा अपसाइड होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमें अपसाइड ही देखने मिल रहा है। हाँ बीच में थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा सा वो खटक रहा है, लेकिन वो 5 साल में देखो तो 5 साल में 10% का प्रॉफिट है, जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। बट आई थिंक जिस तरह से उनके पास 70 लाख का ही डेट है तो उसकी वजह से हमें कम ही देखने मिलेगा। अगर और थोड़ा सा नीचे जाए तो फिर रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, तो उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक साइक्लिकल फॉर्म दे रहा है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो प्रमोटर की होल्डिंग तो है। चलो डीआई एफआई इसको दबा के माल खरीद के बैठे हैं, पब्लिक के पास सिर्फ 10% है, बाकी डीआई और एफआईआर के पास है, जो अपने ही आप में एक अच्छी बात है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो इसके अंदर 34% की हिस्सेदारी रखे है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एफआईआर जो बड़े बड़े हाउसेज रहते हैं ना, उनके पास जब ये होल्डिंग रहती है तो एक फील ऑफ सिक्योरिटी आती है कि बड़े हाथों में होल्डिंग्स है। अगर आप और थोड़ा सा देखो तो प्लेज होल्डिंग जरा भी नहीं है, और कंपनी ने 1 साल में के पीरियड में टाइम फ्रेम में कभी भी अपने होल्डिंग को प्लेज नहीं किया है।
और अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओ तो इसके अंदर हमें भर भर के प्रोज देखने मिल रहे हैं। कंपनी डेट कम करे जा रही है। उसका पहले डेट था 228 करोड़ का और अभी देख रहे हैं हम ना के बराबर है, 1 करोड़ से भी कम है, 70 लाख का डेट है जो कंपनी आराम से हटा देगी, विच इज कॉल्ड एज वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो इसका ROE भी अच्छा रहा है और वर्चुअली डेट फ्री भी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। और अगर आप देखो तो कैश कन्वर्जन साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर रहता है किसी भी कंपनी का। अगर ये प्रोज में आ गया मतलब समझिए वो एक आपको ग्रीन टिक मिल गया उधर आगे जाने का। बिकॉज आप देखो ना तो 83 डेज मतलब आपको 3 महीने के अंदर आपके असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कैश फ्लो अच्छा है और प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। बस लिमिटेशंस में 2 लिमिटेशंस आ रही है कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन पुअर और रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत कम है, तो उसका भी कारण जानेंगे। बट थोड़ा सा और आगे चले हम तो नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 39, 49, 77, 76, 73 जो एक इन जनरल इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से हमें देखना होगा। तो नेट प्रॉफिट 157, 272, 263, 225, ओके। सो दिस इज द कंसोलिडेटरी प्रॉफिट दैट वी आर फेसिंग। बट मुझे लगता है कि ये बस है ना इंटरेस्ट की वजह से, ये देखिए इन्हें इंटरेस्ट भी भरना पड़ता था और अभी तक, लेकिन अभी इन्हें इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। बिकॉज आप देखो तो 50 करोड़ का तो ये लोग खाली इंटरेस्ट भर रहे थे, तो 50 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं भरेंगे तो ज़्यादा ऊपर आएगा। इंटरेस्ट मतलब क्या, इन्होंने जो लोन लिया है उस पर ब्याज जो है ना वो 50 करोड़ का लग रहा था, लेकिन अभी वो नहीं लगेगा बिकॉज इन्होंने इंटरेस्ट और लोन ही हटा दिया है, पूरा डेट खत्म कर दिया। और वो एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम थोड़ा सा रिजर्व्स और बोरिंग्स की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी के पास एकदम अच्छे है और बीइंग व्हाटएवर इसका नेट प्रॉफिट हट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हमें तो भाई रिजर्व्स के अंदर मतलब जो कैपिटल गेन है वो दिखता ही है। और बोरिंग्स भी कंपनी डेफिनेटली कम करते आ रही है। और अब ये देखो ये जनरली जीरो हो गया, मतलब बोरिंग्स इतनी थी फिर कम हुई, हर एक क्वार्टर में इन्होंने कम किया और अभी जीरो पे आके खड़ा कर दिया। और वहीं रिजर्व्स मतलब पैसे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए हैं। मतलब कंपनी अपने फाइनेंसेस को जानना, पहचानना और संभालना जानती है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर टैक्स पेड, ओके टैक्स पेड देखेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो टैक्स पेड 300 करोड़ का टैक्स पे किया है और डिविडेंड भी कंपनी देती है विच हैज बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम 4 इयर्स। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। तो जिस प्रकार से कंपनी के चार्ट हमें दिख रहे हैं, मतलब कंपनी बार बार हमारा दिल जीत रही है। और अभी 3 फरवरी को उसने अपना बोनस भी दिया था, इसीलिए हमें फेस वैल्यू 2 दिख रही है। अभी फिर से शायद वो स्प्लिट या फिर बोनस दे सकता है, हाँ मतलब आगे कभी दे सकता है बिकॉज उसकी अभी तो फेस वैल्यू 2 है, तो फिर वो आगे कभी प्लान कर सकता है। बट अभी बोनस आया है तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा 1 आध साल का। बस ये इसकी रिपोर्ट्स थी। थोड़ा सा हम मनी कंट्रोल पे जाए तो मनी कंट्रोल पे हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस 314 का है और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस 2 जो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 324 और रेजिस्टेंस 3 हमें 330 का देखने मिल रहा है। और अगर स्टॉक बाय चांस नीचे गिरता है तो स्टॉक का जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 290 का दिख रहा है, 297 का, फिर उसका सेकंड सपोर्ट 290 का दिख रहा है और थर्ड सपोर्ट हमें 280 का दिख रहा है। तो आपने ये गैप देखा, ये गैप फुल हमारा 10 पॉइंट्स का है, तो उसका भी आप नजर रख के चल सकते हो। अभी जो इतनी सारी चीज बोली मैंने वो ये बोली कि कंपनी ओवरऑल हमें देखा जाए तो अच्छी ही दिख रही है। बट हमें कल के टाइम पर वॉल्यूम बेस्ड काम थोड़ा सा कम देखने मिला, मतलब लोगों ने कम इसके अंदर माल उठाया। लेकिन आप देखो ना मतलब परसेंट कम दिख रहा है, 20% ही माल उठाया, नहीं तो जनरली 40% माल उठाते थे। लेकिन रुको जरा, ये देखो कि जनरली लोग है ना 4 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का उतना ही माल उठाते हैं। तो जितना माल उठाया है उतना ही उठाया है, लेकिन कल हमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा देखने मिली है। जितना माल लोग उठाते हैं उतना तो उठाया ही है और मतलब उसके आसपास ही, उसके रेंज में ही उठाया है, हालांकि उससे ज़्यादा उठाया है। लेकिन हमें थोड़ा सा वॉल्यूम बेस्ड काम थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिल गया, इसीलिए हमें ये 20% को इग्नोर करके चलना है। समझ लेना कि ज़्यादा लोगों ने ही इसके अंदर माल उठाया और 100% लोग इसको बाय की सलाह देख रहे हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे जाके जो है ना इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, बिकॉज जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से कंपनी कारोबार कर रही है, हमें आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न्स ये मल्टीबैगर स्टॉक दे सकता है। तो स्टॉक ने हमें बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है ऑलरेडी और आने वाले समय में और रिटर्न्स दे सकता है। बिकॉज अभी देखो ना तो 2100 रिटर्न ही दिया, 2100%, वो बहुत ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, बट आगे जाके ये और भी रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर आपको इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है तो मैं अभी फ़िलहाल तो बाइंग करने के लिए मना करूँगा। बिकॉज देखिए
ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है ऑल इन वेल, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके पास पहले से ही इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कोई स्टॉक है तो उसको रहने दो, और अगर आपको लगता है कि वो आगे बढ़ने वाला है तो उसको रहने दो, उसको सेल करके इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि KNR कंस्ट्रक्शन भी, LNT भी, ये भी, वो भी, ये KMR इंफ्रा भी, सारे इंफ्रा के स्टॉक ले लिए, फिर बाद में हर एक 5G सेक्टर का स्टॉक ले लिया, हर एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक ले लिया, हर एक पेंट सेक्टर का स्टॉक ले लिया। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हमें सेक्टर वाइज हमें एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 स्टॉक उठाने हैं जो हमें अच्छा रिटर्न बना के दे, बिकॉज ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। बिकॉज क्या होगा, अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना तो आधे स्टॉक्स नीचे जाएंगे, आधे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो आप ये हमेशा ऐसे ही होते रहेगा। आज आधे स्टॉक्स नीचे गए तो आज आधे स्टॉक्स ऊपर गए, तो ऐसे ही होते होते आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। बट अगर आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को शफल आउट करोगे ना, तब जाके आपको मेन प्रॉफिट मिलेगा। ये तो मैंने अपनी तरफ से डिटेल ली है, बट कई सारी डिटेल्स अभी भी मिसिंग है जो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करने के लिए इंटरेस्ट है ना, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो। सो मैं उसका रिव्यू करके मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वो भी आप लिख सकते हो, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। बिकॉज देखिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ताकि आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा कि ओके मैं इस तरह से भी खुद के पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। सो अगर आपको चाहिए सो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। खाली एक अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज देना, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो एक पेज पर लिखकर मुझे भेज देना। सो आई होप कि मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी है। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।